जाकर के वही जेल खाओ में डलवा दिया है। अपने मंत्री से कहा है कि मंत्री इसे रूखी पाती रोटी देना, क्योंकि जैसा ये भोजन करेगी वैसा बर्बाद करेगी बालक, इसलिए इसे रूखी पाती रोटी देना है। जाकर के देवकी को उस जेल में डलवा दिया है। आज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, मैया के गर्भ से एक बच्ची ने जन्म लिया है। वसुदेव जी बासे चले हैं लेकर के भोजराज कंस के पास में आए हैं। और जब कंस के पास में आए हैं तो कंस ने देखा है, अरे ये तो पहला बालक है और ये हमारा काल नहीं है, हमारा तो काल हमारा जो काल है वो 8वां है और हमारा ये काल पहला नहीं है, छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया है तो उसी समय महाराज इधर वो देवकी के पास वो बालक पहुंचा है। और जब वो बालक पहुंचा है तो भैया देवकी ने कहा है, हमारा भैया बड़ा अच्छा है जो हमारे बच्चे को छोड़ दिया। देवर्षि नारद मन में विचार करने लगे हैं, अगर कंस ने इस बच्चे को नहीं मारा और इस तरीके से अगर बच्चा छोड़ता रहा तो भगवान कन्हैया अवतार नहीं ले पाएंगे, लीला में बाधा पड़ जाएगी। देवर्षि नारद पीड़ा बजाते हुए चले। नारद किसे कहते हैं? परीक्षित जी तो कोई नाती बिजी रहा है जी, बताओ जो नाती जगह में डाल ले तो बस इनमें तो कल्याण दौड़ी होने वाला है। हाँ अच्छा जो बताओ कथा कहाँ चल रही है? हाँ बोली कथा पे चल रही है। हाँ आज छोड़ दिया कल नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। देवकी को ब्याह और बच्चे हुए वो देवकी के हैं। टैक्स लगा दो, यही पता नहीं कब पसंद बन रहे हैं। काय परीक्षित जी कल से अगर ब्याह नहीं रखा ना तो पता है जुर्माना लगेगा। कितना कितना लगेगा? 10,000 रुपए। हाँ तो याद तो रखोगे। महाराज नारद किसे कहते हैं? परीक्षित जी नारद किसे कहते हैं? नारद उसे कहते हैं जिनकी बात कभी रद्द ना हो, उसे नारद कहते हैं। नारद जी चढ़े बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए जैसे ही पहुंचे हैं तो भोजराज कंस ने देखा नारद जी कैसे आना हो भाई, आइए उन पर बैठा लिया है। जब बैठा लिया है तो जवाब दिया है, कहो प्रभु कैसे आना हुआ? बोले आना क्या हुआ है, संत महात्मा हमेशा द्वार पर जाते रहते और अगर ये एक जगह ठहर जाए, जैसे पानी होता है ना, अगर ये एक जगह ठहर जाए तो गंदा हो जाता है, वैसे ये संत भगवान की क्वालिटियां होती है। अगर ये एक जगह ठहर जाएंगे तो गंदी हो जाएगी, चारों तरफ चलते फिरते रहते हैं। बोले अच्छा हाँ। देवर्षि नारद बोले पुष्पेंद्र गधोली एटा से ये माता जी आई है, ये मुझे 51 रुपए देकर के सम्मान कर रही है। भगवान से मनोकामना है मैया के लिए हमेशा इसी तरीके से दान हाथ बढ़ाती रहे, सुख शांति मिलती रहे और हमेशा मां भगवती की कृपा करती रहे। बोली गोविंद भगवान की। देवर्षि नारद बोले जी बताओ मैंने कुछ सुना है तुम्हारे बारे में? बोले हाँ सुना है, जो देवकी है ना उसकी जो 8वां गर्भ होगा वो हमारा काल बताया गया है।
बोले अभी कोई हुआ नहीं। बोले हुआ तो था पर उन्हें छोड़ दिया। क्यों? अरे वो तो पहला बालक है और हमारा तो 8वां पुत्रकाल है। देव ऋषि ने तो फूल उठाया और जब फूल उठाया का इस फूल को देख रहे हैं। बोले हाँ, इसमें जो पंक्तियां हैं वो गिनाओ। तो आज भोजराज कंस को पंक्तियां गिनवाने लगे हैं। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले 8 है? हाँ। अब इन्हें उल्टी गिनाओ, 8 से उल्टी गिनाओ। 8 7 6 5 4 3 2 1। अब जब मुझे बताओ कौन सी 8वीं और कौन सी पहली है? भोजराज कंस तो चक्कर में पड़ गए। देवर्षि नारद जो 8वीं थी वो पहली होगी, जो पहली थी वो 8वीं होगी। बोले समझ जाओ, बाई चांस भाई 8वां पुत्र शायद वो पहला बन करके आया, कोई पता नहीं इसमें। इसलिए जो ये सुना तो कंस की बुद्धि विपरीत हो गई। देवर्षि नारद का काम पूरा हुआ। देवर्षि नारद गांव से तुरंत ही जाए हैं, क्योंकि अगर बैठ गए तो बाई चांस कुछ बवाल हो जाए। वहां से चले। भोजराज कंस जो था जाकर के महाराज जहां मैया देवकी उस बच्चे को खिला रही थी, जब खिला रही थी तो कंस ने उस बच्चे को पकड़ा और जमीन पर पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। इस तरीके से कंस ने 6 बालकों को मार डाला। जब 6 बालकों को मार डाला है तो मैया देवकी उस आंगन में बैठी है और रो रही है। बुरे तरीके से रोने लगी कि ये कंस जो है हमारे बच्चों को ऐसे मारता रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ। आज मैया उसी जेल खानों में रोने लगी और कहा बोली है दादा, सभी भक्त गाएंगे बड़े भाव से।